नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज जी के स्टडी पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था की टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हर एक तथ्य को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो पर। राजस्थान राज्य व्यवस्था टेस्ट सीरीज भाग 1। इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में राज प्रमुख का पद हटाकर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 बी। 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन किया और 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान निर्माण दिवस भी मनाया जाता है। और ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 30 मार्च को। 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख का पद हटा दिया गया और राज्यपाल का पद घोषित कर दिया गया। और राजस्थान के सबसे पहले जो राज्यपाल बने उनका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह जी। क्या नाम था? गुरुमुख निहाल सिंह जी राजस्थान के पहले राज्यपाल बने। अगर ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान के सबसे पहले राज प्रमुख कौन थे, तो वो थे सवाई मानसिंह जी द्वितीय। सवाई मानसिंह जी द्वितीय को 30 मार्च 1949 को राजस्थान का राज प्रमुख घोषित किया गया था और राज प्रमुख का पद हटाया गया 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन के तहत। अब इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन होता है कि राजस्थान के सबसे पहले जो राज प्रमुख थे वो मानसिंह द्वितीय है, लेकिन राजस्थान के एकीकरण के चरण में सबसे पहले जो राज प्रमुख थे वो कौन थे? उदयभान सिंह जी। उदयभान सिंह जी राजस्थान के एकीकरण के सबसे पहले राज प्रमुख थे और वो कौन से संघ में थे? मत्स्य संघ। राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण था मत्स्य संघ। ये थे राजस्थान के एकीकरण के सबसे पहले राज प्रमुख। और अगर ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा सवाई मानसिंह जी द्वितीय। इनको इसलिए राजस्थान के राज प्रमुख माना जाता है क्योंकि एकीकरण के इसी चरण में जितनी भी बड़ी रियासतें थी, उदयपुर मतलब मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़, सभी रियासतें राजस्थान में विलय हो गई थी। इसमें बने थे राज प्रमुख जिनका नाम था सवाई मानसिंह जी द्वितीय। और ये कब बने थे? तो 30 मार्च 1949 को। और इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान निर्माण दिवस कब मनाया जाता है ये पूछ लिया जाए तो 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत एवं निर्वाचित रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो निर्वाचित भी रहे और मनोनीत भी रहे। और ये कब से कब तक मनोनीत रहे थे? तो ये 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक। 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक ये मनोनीत मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। और ये निर्वाचित मुख्यमंत्री के पद पर 1 नवंबर 1952 से लगाकर 13 नवंबर 1954 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 1 नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1954 तक निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान के सबसे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, राजस्थान के सबसे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान के 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, गुलाब चंद कटारिया। ये थे बीजेपी से गुलाब चंद कटारिया जी 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या कहलाता है? विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें सबसे वरिष्ठतम जो सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, ये पक्ष का भी हो सकता है और विपक्ष का भी हो सकता है। मतलब जिसकी सरकार है उसका भी हो सकता है, विपक्ष सरकार का भी हो सकता है। लेकिन ये जो प्रोटेम स्पीकर है वो विधानसभा में तो होता है लेकिन विधान परिषद में नहीं होता है। और जो प्रोटेम स्पीकर है उसका कार्य होता है विधानसभा के नवनिर्वाचित जो सदस्य आते हैं उनको शपथ दिलाना। नवनिर्वाचित जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और राजस्थान के सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा संग्राम सिंह जी, मेवाड़ के शासक थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल के पास होती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो 213 अनुच्छेद में ये वर्णित है कि राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। लेकिन जो राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी तब कर पाता है जब राष्ट्रपति और मंत्री परिषद की सलाह हो।
राज्यपाल तब तक अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद अपनी सलाह नहीं दे दे। अर्थात जो राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो स्वयं विवेक की नहीं है, इसमें राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की सलाह सम्मिलित होती है। और जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है वो कितने समय का होता है? वो होता है 6 माह और 6 सप्ताह। 6 माह और 6 सप्ताह तक ही वैलिड होता है। इससे ज्यादा समय होने पर यह निरस्त कर दिया जाता है या निरस्त हो जाता है। तो जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है वो विधानमंडल के अंदर 6 माह 6 सप्ताह के बीच में पारित होना जरूरी है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ये वर्णित है 178 में। विधानसभा अध्यक्ष व विधानसभा उपाध्यक्ष इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसमें वर्णित है? 178 अनुच्छेद में। लेकिन इनकी जो नियुक्ति होती है वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद कौन थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शारदा भार्गव, गायत्री देवी, वसुंधरा राजे या उषा देवी? इसका आंसर हो जाएगा महारानी गायत्री देवी। ये राजस्थान की प्रथम लोकसभा सांसद थी और 1962 में बनी थी और इनकी पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी से 1962 में जो महारानी गायत्री देवी वो राजस्थान की प्रथम लोकसभा सांसद बनी थी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की पहली महिला जो राज्यसभा सांसद बनी थी, लोकसभा सांसद तो बनी थी गायत्री देवी। राजस्थान की पहली लोकसभा सांसद बनी थी गायत्री देवी 1962 में। और अगर ये पूछ लिया जाए कि राज्यसभा सांसद, तो राज्यसभा सांसद बनी थी शारदा भार्गव। और ये कब बनी थी? 1952 में। और इनकी पार्टी थी कांग्रेस। शारदा भार्गव है वो राजस्थान की राज्यसभा सांसद रही, पहली महिला 1952 में कांग्रेस पार्टी से। तो लोकसभा सांसद पहली महिला जो बनी वो 1962 में बनी और इनकी पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी। और ये जो शारदा भार्गव है वो राजस्थान की सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनने वाली महिला है। कितनी बार बनी थी ये बनी थी 3 बार। सबसे पहले बनी थी ये 1952 में, उसके बाद बनी 1956 में, उसके बाद बनी 1963 में। 3 बार राज्यसभा सांसद बनने वाली महिला है शारदा भार्गव। और अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे है वो 5 बार लोकसभा सांसद बन चुकी हैं और सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनी है शारदा भार्गव। और सबसे पहली बार राज्यसभा सांसद बनी है और सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनी है। उसके अलावा लोकसभा सांसद जो पहली बार बनी थी वो थी गायत्री देवी। उसके अलावा वसुंधरा राजे जो थी वो सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद रही, वो 5 बार रही है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान में मुख्यमंत्री का उल्लेख किस भाग में किया गया है था? कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भाग 6 अनुच्छेद 164। भाग 6 अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी मिलती है। मुख्यमंत्री के बारे में कौन कौन सी जानकारियां मिलती है कि नियुक्ति के संदर्भ में, इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये किसके सामने अपनी शपथ ग्रहण करता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के अलावा जो मंत्री होते हैं, जो अन्य मंत्री होते हैं, इनके बारे में भी इसमें जानकारी मिल जाती है। मुख्यमंत्री की शपथ होगी, मुख्यमंत्री का क्या इसका कार्यकाल हो गया, मुख्यमंत्री का वेतन, उसका कार्यकाल, उसकी नियुक्ति, इसकी शपथ और इसकी आयु, ये सब जानकारी कहां पर मिलती है? तो भाग 6 अनुच्छेद 164 में मिलती है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि जो मुख्यमंत्री की शक्तियां हैं और जो कार्य है वो कौन से अनुच्छेद में मिलते हैं, तो वो मिलते हैं 167 में। भाग 6 के 167 में क्या मिलते हैं? मुख्यमंत्री की शक्ति और उसके कार्य। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 153? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये हमने पिछले प्रश्न में पढ़ लिया था कि राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है लेकिन स्वयं विवेक की नहीं होती। इसमें मंत्रिमंडल की और राष्ट्रपति की सलाह होती है। जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है इसमें राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल की सलाह जुड़ी हुई होती है और ये राज्यपाल के स्वयं विवेक की शक्ति नहीं होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है उसकी जो अधिकतम अवधि होती है वो कितनी होती है? तो 6 सप्ताह और 6 माह के अंदर विधानमंडल के अंदर अध्यादेश पारित होना जरूरी होता है। अगर नहीं होता है तो ये रद्द हो जाता है 6 माह और 6 सप्ताह के अंदर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25, 10, 9 या 20? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 होती है। राजस्थान में जो राज्यसभा सदस्य हैं इनकी संख्या 10 होती है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्यों की संख्या होती है 25। लोकसभा सदस्य और
राज्यसभा सदस्य टोटल मिलाकर 35 इनकी संख्या होती है। और राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें हैं वो टोटल मिलाकर 200 है। 200 तो विधानसभा की सीटें हैं, 10 है राज्यसभा सदस्यों की सीटें, 25 है लोकसभा सदस्यों की सीटें। और जो वर्तमान में चुनाव हुए थे वो 16वीं विधानसभा के हुए थे, जिसमें बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ था। बीजेपी को बहुमत 115 सीटों से प्राप्त हुआ था। टोटल मिलाकर 199 सीटों पर चुनाव लड़े गए थे। 200 में से एक सीट पर चुनाव वापस कराए गए थे। इसमें से 199 सीटों में से 115 सीटों पर बीजेपी को बहुमत मिला था। और 16वीं विधानसभा में बीजेपी सरकार वर्तमान में बनी हुई है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 10। और लोकसभा सदस्यों की सीटें पूछी जाए तो 25 हो जाएंगी। विधानसभा सदस्यों की सीटें पूछी जाए तो 200 हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में प्रथम महिला लोकसभा सदस्य जो अनुसूचित जाति की थी, रजीला कोहली, शारदा भार्गव, सुशीला बंगारू या वसुंधरा राजे। इसका आंसर हो जाएगा सी, सुशीला बंगारू। सुशीला बंगारू थी वो राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य थी जो अनुसूचित जाति से थी। ये तो थी अनुसूचित जाति की महिला जो प्रथम लोकसभा सदस्य थी। अगर ये पूछ लिया जाए कि अनुसूचित जनजाति की पहली महिला जो लोकसभा सदस्य थी, उषा देवी मीणा, जो कहाँ की थी, सवाई माधोपुर। अगर ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी शारदाबाई। और दूसरी महिला थी रानी देवी भार्गव। शारदाबाई और रानी देवी भार्गव दोनों लोकसभा चुनाव लड़ने वाली राजस्थान की पहली महिलाएं थी। ठीक है, और इन्होंने जो लोकसभा चुनाव लड़ा था वो लड़ा था 1952 में। और जो शारदाबाई थी उन्होंने लड़ा था सवाई माधोपुर से, भरतपुर और सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से। और जो रानी देवी भार्गव थी इन्होंने सिरोही पाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15वीं विधानसभा चुनाव में न्यूनतम आयु का विधायक कौन बना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैलाश मेघवाल, राजकुमार रौत, रविंद्र सिंह भाटी या गणेश घोगरा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजकुमार रौत। राजकुमार रौत जो प्रत्याशी थे वो 84 विधानसभा से थे। 15वीं विधानसभा में पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये 84 विधानसभा से विधायक बने थे। और ये जब विधायक बने थे तब इनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। और अगर ये पूछ लिया जाए कि 15वीं विधानसभा में सर्वाधिक आयु के विधायक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैलाश मेघवाल, जिनकी आयु 84 वर्ष की थी। और इन्होंने चुनाव लड़ा था भीलवाड़ा के शाहपुरा विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये जीते थे। सर्वाधिक आयु वाले विधायक है और सर्वाधिक वोटों से भी जीतने वाले विधायक कौन थे, तो कैलाश मेघवाल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम वोटों से जीतने वाले विधायक कौन थे, तो वो थे जबर सिंह सांखला, जो मात्र 154 वोटों से जीते थे। आसिंद भीलवाड़ा विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। जबर सिंह इनका नाम था और 154 वोटों से, मात्र 154 वोटों से ये जीते थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 15वीं विधानसभा के न्यूनतम आयु का विधायक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार रौत। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा सिंह, दिया कुमारी या शारदा भार्गव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रतिभा देवी पाटिल। ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। उसी के साथ ये हमारे देश की राष्ट्रपति भी रही है। कौन, प्रतिभा देवी पाटिल। इनका जो जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र के जलगांव में इनका जन्म हुआ था, लेकिन जो इनकी शादी हुई थी वो राजस्थान के रण सिंह जी शेखावत के साथ उनकी शादी हुई थी, जो वैसे तो महाराष्ट्र के जलगांव में रहते थे, लेकिन इनके जो पूर्वज राजस्थान के थे। और राजस्थान में भी कहाँ के, सीकर, राजस्थान के सीकर के लोमल गांव के थे। और जो प्रतिभा देवी पाटिल थी वो भारत की राष्ट्रपति कब से कब तक रही, ये रही थी 2007 से लगाकर 2012 तक। और कौन सी पार्टी से थी, ये थी भारतीय कांग्रेस पार्टी से थी। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। लेकिन जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन जो इसको शपथ दिलवाता है वो दिलवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो इनके अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, तो वो दिलवाता है वरिष्ठतम न्यायाधीश। जो उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की एब्सेंट में राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है वो किसके परामर्श, वो करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद।
मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के कहने पर राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को नियुक्त करता है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? 30 जनवरी 1952, 31 मार्च 1952, 1 अप्रैल 1952 या 29 फरवरी 1952? इसका आंसर हो जाएगा डी, 29 फरवरी 1952 को राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन हुआ। और जो राजस्थान की प्रथम विधानसभा थी उसमें टोटल मिलाकर 160 सीटें थी, वर्तमान में 200 है। प्रथम विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे और ये थे झुंझुनू से, राजस्थान के झुंझुनू से थे नरोत्तम लाल जोशी। उपाध्यक्ष कौन थे ये पूछ लिया जाए तो ये थे लाल सिंह शक्तावत। लाल सिंह शक्तावत उपाध्यक्ष थे। और जो प्रथम विधानसभा के विपक्ष के नेता थे वो थे कुंवर जसवंत सिंह जी। जो प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे वो थे मेवाड़, संग्राम सिंह जी मेवाड़ से थे, वो थे प्रोटेम स्पीकर। विपक्ष के जो नेता थे वो थे जसवंत सिंह जी। और टोटल मिला के इसमें 160 सीटें थी, वर्तमान में 200 सीटें हैं। जो पहली विधानसभा के अध्यक्ष थे वो थे नरोत्तम लाल जोशी। जो उपाध्यक्ष थे लाल सिंह शक्तावत, ठीक है। नरोत्तम लाल जोशी थे वो झुंझुनू से थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जो प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था वो हुआ था 29 फरवरी 1952 को। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 400, 300, 450 या 500? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रत्येक राज्य में 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते 170 अनुच्छेद के अनुसार। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो न्यूनतम जो सदस्य होते हैं वो होने चाहिए 60। अनुच्छेद 170 के अनुसार जो राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 होने चाहिए और न्यूनतम सदस्य 60 होने चाहिए। लेकिन दो राज्य ऐसे हैं, पांडुचेरी और सिक्किम। पांडुचेरी और सिक्किम में 60 से भी कम सदस्य हैं। पांडुचेरी में 30 है और सिक्किम में 32 सीटें हैं। लेकिन 170 के अनुसार जो न्यूनतम सीटें होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60। तो ये दो राज्य अपवाद हैं। ये तो हमने बात कर ली सबसे न्यूनतम सीटों की। और जो सर्वाधिक सीटें हैं वो कहां पर है? तो वो है यूपी में। यूपी में टोटल मिलाकर 403 सीटें हैं और सबसे कम होगी पांडुचेरी और सिक्किम में। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 170 के अनुसार राज्य में विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने होने चाहिए? तो वो होने चाहिए 500, ठीक है। न्यूनतम 60 होने चाहिए। हमारे राजस्थान में टोटल मिलाकर 200 सीटें हैं, ठीक है। और इन सीटों का 2026 में परिसीमन होगा और परिसीमन होने के बाद ये सीटें, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? सुमित्रा सिंह, यशोदा देवी, कमला बेनीवाल या नगेंद्र बाला? तो इसका आंसर हो जाएगा यशोदा देवी, बी। राजस्थान में सबसे जो पहले विधानसभा जो चुनाव हुए थे वो हुए थे 1952 में, लेकिन इसमें एक भी महिला विधायक नहीं बनी थी। लेकिन इसके 1952 में उपचुनाव हुए थे जिसमें 17 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और 17 सीटों में 2 महिला विधायक बनी थी। कौन कौन थी? एक तो थी यशोदा देवी और दूसरी थी कमला बेनीवाल। लेकिन जो सबसे पहली थी वो थी यशोदा देवी। और जो यशोदा देवी थी वो कहाँ की थी? बांसवाड़ा से। और जो ये कमला बेनीवाल थी वो 1954 में जाकर मंत्री बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में जो प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यशोदा देवी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में सबसे अधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर या प्रतापगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जयपुर जिले में। जयपुर में टोटल मिलाकर 19 सीटें हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है हमारा अलवर। अलवर में 11 सीटें हैं। और प्रतापगढ़ और जैसलमेर, प्रतापगढ़ और जैसलमेर दो ऐसे जिले हैं जहां पर ओनली 2-2 विधानसभा सीटें हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। और ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान का वो कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर का जोटवाड़ा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम मतदाताओं की संख्या कहां पर है? वो है धौलपुर। और धौलपुर का भी कौन सा विधानसभा क्षेत्र? बसेड़ी। धौलपुर का जो बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र है वहां पर सबसे कम मतदाताओं की संख्या है और सर्वाधिक मतदाताओं की संख्या कहां पर है? तो जयपुर का जोटवाड़ा। ये सब चीजें आपको
रखनी है। तो वर्तमान में सबसे अधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर जिले में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से 3 बार प्रोटेम स्पीकर कौन बना है? ये चीज तो हमने पढ़ी ली थी कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो विधानसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है। जितने भी सदस्य होते हैं विधानसभा में, इसमें सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है वो बनता है प्रोटेम स्पीकर। अब ये पूछा जा रहा है कि 3 बार प्रोटेम स्पीकर कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पूनम चंद बिश्नोई। पूनम चंद बिश्नोई जो थे वो 3 बार राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे। ठीक है, उसके अलावा ये राजस्थान में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री पद किसने धारण किया था? जगन्नाथ पहाड़िया, हीरालाल शास्त्री, बरकतुल्ला खान या हीरालाल देवपुरा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए रहे थे और वो रहे थे 16 दिन के लिए, मात्र 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। राजस्थान के भरतपुर के डीग में कानूनी व्यवस्था बिगड़ जाने से पुलिस द्वारा फायरिंग की जाती और इसमें राजा मान सिंह जी की मृत्यु हो जाती। किसकी मृत्यु हो जाती है? राजा मान सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। उस टाइम पे जो सरकार थी वो थी शिवचरण माथुर सरकार। शिवचरण माथुर सरकार गिर जाती है और उसी की जगह पर बनते हैं ये हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री। और ये जो कांड होता है वो कौन सी विधानसभा का कांड है? तो 7वीं विधानसभा का कांड है, जब भरतपुर के डीग में गोलीबारी में मान सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और उस टाइम पर शिवचरण माथुर सरकार गिर जाती है और उनको हटाकर हीरालाल देवपुरा है इनको राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और ये रहते हैं ओनली 16 दिन के लिए। और ये सब जो चीजें होती हैं वो होती है 1985 में राजस्थान की 7वीं विधानसभा के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिला न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, जिला कलेक्टर को या मुख्यमंत्री को? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिला न्यायाधीश अपना जो त्याग पत्र देते हैं वो राज्यपाल को देते हैं। और इनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? जो नियुक्ति करता है वो भी करता है राज्यपाल। उसके अलावा जो जिला न्यायालय है उसका जो प्रधान होता है वो कौन होता है? वो होता है जिले का जज। जिले का जो जज होता है वो जिला न्यायालय का प्रधान होता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो जिला न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राज्यपाल को देता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान की राज व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।